नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आरक्षण के मामले पर, वर्गीकरण के मामले पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती अकेले खड़ी होकर के जिस तरीके से निडर होकर के इस लड़ाई को लड़ रही हैं, अब वहीं पूरे देश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को एक विलेन के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि एक विलेन बना करके पूरे देश के सामने इस समय बहन मायावती को प्रस्तुत किया जा रहा है। आखिर क्यों इसके पड़ी कौन सी बड़ी साजिश है? क्यों आखिर जो वाल्मीकि समाज है उसको किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ किस तरीके से जहर भरा जा रहा है उनके मनों में, और बीएसपी को किस तरीके से यहाँ पर विलन साबित किया जा रहा है, तो किस तरीके से इनका जो गंदा खेल है पूरे देश के अंदर इस समय चल रहा है, चलिए आज आपकी खबरों में मैं बताता हूँ। दो तस्वीरें देखिएगा। पहली तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। अब इनको आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण यादव, क्योंकि अब ये प्रोफेसर रहे नहीं और खुल करके दिन रात अब समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। हालांकि माथे पर लिखते हैं कि अंबेडकर राइट्स की हम बातें करते हैं, जगह जगह जाते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोफेसर रतन लाल, ये कांग्रेस के दिन रात तरफदारी करेंगे और राहुल गांधी का झंडा उठा करके पूरे देश में घूमते हैं और राहुल गांधी को मसीहा साबित करते हैं। चलिए जरा इन दोनों चेहरों के बारे में मैं आपको आज बता दूं कि जब भी देश के अंदर मौका मिलता है, खासतौर से जब केंद्र की सत्ता में पावर देने की बात आती है, 2024 लोकसभा चुनाव, उन्होंने खुल करके किस तरीके से एक ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, सत्ता में बैठाने का काम किया, और दूसरे ने राहुल गांधी की तरफदारी की। और मंचों से बात करेंगे अंबेडकर राइट्स, बहुजन समाज, दलित समाज, आरक्षण और संविधान की। अब देखिएगा एक बड़ा, जब भी इनको मौका मिलता बहन मायावती के खिलाफ जहर उगलने का, तो उसमें सबसे पहले लक्ष्मण यादव आएंगे, सत्ता में भागीदारी की बात अखिलेश यादव को करेंगे, मंचों पर अंबेडकर की बात करेंगे, अंबेडकर राइट्स की बात करेंगे, संविधान और आरक्षण की बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यही सेम भागीदारी निभाते हुए आपको दिखेंगे यहाँ पर प्रोफेसर रतन लाल। लेकिन जब देश के अंदर आपने देखा कि अब आज के डेट में आरक्षण वर्गीकरण का जो फैसला था, यानी कि कोटे में कोटा देने का जो मामला चल रहा है देश के अंदर, जिस तरीके से दलित समाज का जो आरक्षण था, जिस तरीके से दो फाड़ कर दिया गया, कोटे के अंदर कोटा दिया जा रहा है। अब उसके बाद पूरे देश के अंदर बहन मायावती के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता है कि बहन मायावती आज तक दलित समाज के साथ धोखा कर रही थी, वाल्मीकि समाज के साथ धोखा कर रही थी, और कुछ चेहरे वाल्मीकि समाज के आके कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, आप कैसी नेता थी कि हमें कुछ दिया ही नहीं। क्या बहन मायावती ने कभी आपको हक और हुकूमत नहीं दिलाया? क्या जब भी बहन मायावती सत्ता शासन में रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो क्या वाल्मीकि समाज को उन्होंने उद्धार नहीं किया? कि वाल्मीकि समाज के आरक्षण पर क्या उन्होंने कभी डाका डाला? बहन मायावती की लड़ाई इसलिए नहीं कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, यानी कि कोटे में कोटा दिया जा रहा है। बहन मायावती की लड़ाई यह है कि आरक्षण की सुविधा आपको पहले भी मिलती थी, लेकिन कोटे में कोटा डाल करके आपको कमजोर किया जा रहा है। आप इस रणनीति को समझ नहीं पा रहे। जिस बसपा को तोड़ने के लिए तमाम देश भर में सब कुछ लगा दिया गया, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया गया, वो बसपा नहीं टूट पाएगी, तो अब आरक्षण के जरिए तोड़ा जा रहा है। बहन मायावती को विलन बनाया जा रहा है देश के अंदर। सोचिएगा, आप भी उस दौर में थे। आज जिस आरक्षण के लिए आप सड़कों पर आकर के कह रहे कि हमें आरक्षण मिल गया और बहन मायावती को भला बुला कर रहे, तो सोचिएगा उस दौर में क्या आपको भी तमाम चीजें मुहैया होती थी, सड़कों पर निकाल पाते थे, वोट ले पाते थे? इस आरक्षण के ऊपर आज चर्चा करने की अगर हिम्मत है देश के अंदर किसी भी दलित और बहुजन समाज के अंदर, तो वो जज्बा और मादा पैदा करने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, माननीय कांशीराम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक लंबी लड़ाई और मुहिम रही है। और बहन मायावती इसी मुहिम को बचाने की लड़ाई लड़ रही है कि आपको तोड़ा जा रहा है, फूट डालो और राज करो की जो नीति होती है। इस तरीके से अंग्रेज देश के अंदर जब आए, व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी आती है देश के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पर पहले क्या रणनीति अपनाई कि फूट डालो और राज करो, आपस में लड़ाया। वही स्थिति से में मौजूदा सरकारें हैं, गाहे बगाहे पिछले पर्दे से उन चीजों पर ये काम कर रही हैं। यानी आज आपके मन में कहीं ना कहीं नफरत पैदा करने में वो कामयाब हो चुकी है कि आप बहन मायावती का नफरत कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बहन मायावती आपके आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आपको कोटे में कोटा मिले मुबारक हो, लेकिन उनको पता है कि आपके कोटे के अंदर भी कोटा निकाला जाएगा भविष्य में, और उस समय आपके आंखों में आंसू होगा। उन आंसू को बहन मायावती आज ही देख सकती है, इसीलिए वो इस बात को कह रही है कि संभल जाओ, साथ में रहो, ये तुम्हें तोड़ने का प्रयास हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं कामयाब हो चुके हैं। और जब बसपा को तोड़ने की बात आएगी तो दो उनके जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे ज्यादा झंडा लेकर के आगे खड़ी हो जाती है। पूरे देश के अंदर एक शब्द नहीं बोलने वाला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी कांग्रेस के, शब्द इस पर अभी तक नहीं बोले।
अब देखिएगा, लक्ष्मण यादव हर छोटी बड़ी बात पर देश के अंदर बड़े बड़े मंचों से मुंह फाड़ने वाले, हमेशा अंबेडकर राइट्स, बहुजन राइट्स की बात करते, कहते कि अधिकार नहीं मिला देश के अंदर। और इस व्यक्ति को देखिए, एक शब्द अभी तक आरक्षण वर्गीकरण पर, खुद को प्रोफेसर भी कहते हैं, क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि इसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं। ये बताने का प्रयास ही नहीं करा। क्यों नहीं? ये तब बताते अगर इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव सड़कों पर होते और अगर अगर अखिलेश यादव विरोध कर रहे होते तो अभी तक आप लक्ष्मण यादव की पेज को देखते तो भर जाती वीडियो से। ये दिन रात गला फाड़ते और बताते कि किस तरीके से वर्गीकरण से आपको तोड़ा जा रहा है, आपकी यूनिटी को तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव की जुबान पर दही जमी है, तो इसलिए लक्ष्मण यादव की जुबान पर भी, प्रोफेसर साहब के भी जुबान पर दही जम चुकी है। क्योंकि इनका आका अगर विरोध नहीं कर रहे हैं वर्गीकरण का, तो फिर इनके गुलाम यानी कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर अभी अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे तो देखते दिन रात इनकी वीडियो आती प्रोफेसर साहब की, और इन कमियों को गिनाते हुए दिखते कि वर्गीकरण में क्या कमियां हैं। लेकिन अभी खुले नंगी आंखों से दिख रहा है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है, वो लक्ष्मण यादव को नहीं दिख रहा है। तो ये वो आपके मसीहा हैं जिनको बहुजन समाज के बहुत बड़े मसीहा समझते हो, समझना इनके चेहरे को, ये मुखौटे लगाकर आते हैं आपके बीच में। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये है प्रोफेसर रतन लाल। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से 24 चुनाव में संविधान रक्षक बने थे, तो घोड़े पर सवार होकर के रतन लाल भी टक 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 देश के अंदर रतन लाल घूमते थे और दलितों को मसीहा बताते थे राहुल गांधी को कि ये संविधान बचाएगा, संविधान खत्म होने वाला। आज वर्गीकरण का फैसला लागू होने जा रहा है, प्रोफेसर रतन लाल की जुबान पर दही जम चुकी है। क्यों? क्योंकि इनके आका राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं खामोश है, कहीं ना कहीं अंदर खाने से समर्थन कर रहे हैं। इनकी भी राज्य सरकारों में इसे लागू किया जा रहा है। तो अब अखिलेश यादव अगर नहीं बोल रहे हैं तो वहां पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव नहीं बोलेंगे, और यहाँ पर अब राहुल गांधी खामोश है आरक्षण के मामले पर, वर्गीकरण के फैसले पर, फूट डालो राज करो की रीति पर चुप है, तो वहां पर रतन लाल की जुबान भी खामोश हो चुकी है, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी अगर राहुल गांधी इस वर्गीकरण का विरोध कर रहे होते तब देखते प्रोफेसर रतन लाल की दिन रात ये चर्चा करते, बड़े बड़े मंचों पर जाते, दिन रात इनकी चैनल्स पर वीडियो आते, बड़े बड़े ये लेख लिखते और कमियों को बताते कि वर्गीकरण में कमियां क्या है। लेकिन अब इनके, हालांकि इनके भी जो आका है राहुल गांधी, वो इस मामले पर खामोश है, इसलिए इनकी भी जुबान खामोश है। इनको पता ही नहीं चला कि आरक्षण में ये आखिर मामला क्या है। हाँ, विलेन बनाने की बात आएगी बहन मावती के खिलाफ तो तुरंत उस समय प्रोफेसर साहब की जुबान खुल जाती है, रतन लाल की जुबान चलने लगेगी, बहन मावती को उल्टा सीधा बोलेंगे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव उल्टा सीधा बोलेंगे, उनके खिलाफ नैरेटिव बनाना तो 2 मिनट में इनकी जुबान कैंची की तरह चलने लगती है। लेकिन आज के डेट में देश में जहां सच्चाई बतानी जरूरी है दलित समाज को, बहुजन समाज को, कि वर्गीकरण के नाम पर किस तरीके से फूट डालो और राज करो की रीति, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति थी देश के अंदर, जब विदेशी आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने इसी रणनीति को अपनाया था। वही रणनीति मौजूदा दौर में देश में अपनाई जा रही है बीएसपी को तोड़ने के लिए, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के वोटरों को विखंडित करने के लिए। लेकिन ये नहीं समझेंगे क्योंकि इनको गुलामी करनी है। खुद को माथे पर लिखेंगे अंबेडकरवादी, मंचों पर जाकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, प्रोफेसर रतन लाल हो या फिर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। लेकिन देश के अंदर वर्गीकरण के मामले पर इनकी जुबान में दही जम चुकी है, क्योंकि इन दोनों के जो आका हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के आका हैं अखिलेश यादव, जो इस पूरे मामले पर जुबान चुप है, इसलिए इनकी भी जुबान चुप है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर रतन लाल है, जिनके आकर राहुल गांधी इस मामले पर चुपले, इस वजह से प्रोफेसर रतन लाल की जुबान भी खामोश है, उनकी जुबान पर भी दही जमा है। ये दोनों अपने आप को अंबेडकर राइट्स के योद्धा कहते थे, हमेशा बहुजन और बहुजनवाद की बातें करते थे, अंबेडकर राइट्स की बातें करते थे, हमेशा दलित और आरक्षण की बात करते थे। लेकिन ये दोनों को दोनों चेहरे देखिएगा, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव या फिर प्रोफेसर रतन लाल खामोश है। ये खबर दिखाने का मकसद यही था आज इन दोनों चेहरे पर, क्योंकि मैंने भी पिछले कई सालों से देखा है कि हर बड़े मुद्दे पर ये हमारे और आपके बीच में आकर के दलित समाज के हक हुकूमत की नौटंकी करते हुए दिखे जाते हैं। लेकिन आज जब बहन मावती देश के अंदर लड़ाई लड़ रही है आरक्षण को ऊपर, जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटा का खेल खेल करके फूट डालो और राज करो की रीत अपनाई जा रही है, उस समय बहन मावती का समर्थन न करके खामोश बैठे अपने आकाओं के गुलामी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर रतन लाल। इनकी सच्चाई को समझिए, मसीहा मत बनाइए, ये मसीहा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम है
एक कांग्रेस का गुलाम है तो दूसरा समाजवादी पार्टी का गुलाम है। इन गुलामों से बचिए, ये दलित समाज के मसीहा नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि इनकी सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करिए। लड़ाई सबकी है, अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे तो इस तरीके से देश के अंदर हर बड़े बड़े फैसले आएंगे और आपकी हमारी अस्तित्व खत्म होते हुए देर नहीं लगेगी। अधिक से अधिक लोगों तक खबरों को जरूर पहुंचाइए, हाथ जोड़ करके विनती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल का कारवां आगे बढ़े। लड़ाई लंबी है, मिलकर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बसपा ही बेहतर है, ये समझना होगा और हम समझा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।